हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज, इससे पहला वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं। आज मैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए लाया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आगे इससे पहले कि स्टार्ट करूं, आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर पॉइंट पर एक किस तरह से ये इजी वे में बनता है ये आपको पता चलेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो तक में अंत तक बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है आपका लेटेस्ट मेरा वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, गिवन फिगर है, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको फिगर में दिया हुआ है और इसमें कहता है ई जो है वह एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर AC पर दिया गया और ABC जो है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इजिकल टू AC है, AB इजिकल टू AC है और AD परपेंडिकुलर BC। तो देन टू प्रूव दैट ABD ECF ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वह सिमिलर होगा। कैसे? सारे चीज आपको दिया हुआ, इसे हमको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जरूर लिखिएगा इन द गिवन फिगर करके। आपको जो कुछ दिया है उसे लिखिए। कंस्ट्रक्शन की यहां पर आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ में हमको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC AB इजिकल टू AC, हमको ये दिया है तो इसका जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं आप कोई चीज जो दिया रहे उसका यूज नहीं करेंगे तो आपको सोचेंगे कि हमारा प्रूफ हो जाए, ये संभव नहीं है। अतः इस बात को ध्यान में रखना है कि आखिर क्यों दिया है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण है जो उसको जब तक नहीं लेते हैं इसको प्रूफ करना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC यहाँ पर लिखेंगे गिवन, और आप पढ़ चुके हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। इसका अपोजिट यही दो एंगल है, तो क्या लिखेंगे? एंगल B इजिकल टू एंगल C एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ऐसा होता है। हम लोग 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा देर जानने की जरूरत नहीं है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए। तब आइए आपको प्रूफ में कहता है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। देखो ध्यान से देखो इसको, इसमें क्या होता है, इस दोनों में अब हमको सिमिलर करना है। तो सिमिलर करेंगे तो कैसे करेंगे? एक चीज तो आपको यहां पर दे दिया है, एंगल B इजिकल टू एंगल C बाय या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये एंगल लेते हैं 1 और इसको 2 कर देते, वैसे नाम देना पड़ेगा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 इजिकल टू 90 डिग्री गिवन। अब थर्ड एंगल इक्वल हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ECF किस बेस पर? AA सिमिलरिटी। यही हमको फाइंड करना था। इस प्रकार देखिए, देखने में तो बहुत बड़ा लगता है कि बहुत सारा चीज है दिया हुआ, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, किस तरह बनेगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है जो आपको सवाल पढ़िएगा तो उस पढ़ने में आपको क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, उसका उपयोग हम कैसे करें, इन सारी बातों को अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर जरूरत हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो।
तो ये 11 नंबर था। अब मैं आपको चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कहता है दो ट्रायंगल साइड ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए डी। दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी, एक डी ई एफ। ए बी सी, मीडियन है ए डी, पी क्यू आर, मीडियन इसका है पी एम। तो कहता है ये दो ट्रायंगल है, आपको इसमें ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल ए डी बाय पी एम। देन टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी तरह का बोझ लगता होगा, भारी लगता होगा, हार्ड लगता होगा, और मैं हार्ड लगने भी नहीं दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप जो दिया है उसे लिखिए, जो प्रूफ करना है वो भी लिख लीजिए। अब मैं चलता हूं प्रूफ की ओर। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आपको क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल बी सी बाय क्यू आर ए डी बाय पी एम। तो ये दोनों दिया हुआ है। अब मीडियन है, ए डी और पी एम मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू। अब बी सी को हम बी डी का डबल या ए डी सी का डबल लिखेंगे। मिड पॉइंट है तो आधा इधर आधा उधर हो गया, यानी पूरा जो होगा इसका डबल होगा, यानी 2BD। तो उसी तरह से इसमें भी इसका मिड पॉइंट ये हुआ तो 2QM यहां पर हो जाएगा, QM AD बाय PM। 2 कैंसिल कर दिए, देयरफॉर AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM इज इक्वल टू AD बाय PM। अब देखिए आप इस ध्यान से देखिए, ये तीनों साइड, ये जो ऊपर वाला तीनों साइड है, ये और ये है, इसमें ये और ये है, यानी इस स्मॉल ट्रायंगल जो दोनों हुआ, इस दोनों के साइड का रेशियो हमको इक्वल है। जब ये दोनों का इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम एस एस एस, यानी एस 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 से दोनों कंग्रुएंस हो गया। और जब ये कंग्रुएंस हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको इक्वेशन नंबर कर देते हैं 1। अब आपको प्रूफ की ओर ले चलते हैं, कौन वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें क्या देख रहे हैं आप, जो एक दो साइड का रेशियो हमको दिया हुआ है, ये दोनों ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर गिवन। और इस दोनों साइड के इंटीरियर एंगल है बी क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ये रिजल्ट हमारा है, समझ रहे हो। इसमें ध्यान रखना है, ये जो खाली देखने सुनने से नहीं होता है, इस पर गौर करना है कि कहाँ क्या किए, क्या दिया हुआ, क्या लिए हैं। वो सारी बातों को अगर ध्यान में रखोगे ना तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन
जो कि 13 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 13 नंबर जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है D is a point on side BC of triangle ABC। एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ABC, D कहां पर है? D इज पॉइंट ऑन BC और इस प्रकार है कि ADC इज इक्वल टू है BAC। ADC यानी ये पूरा एंगल, थोड़ा सा इसको और मैं फैला दूं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल है आपको दिया हुआ है, प्रूफ इक्वल दिया हुआ है। तो कहता है इसमें दिखाने के लिए CA² इज इक्वल CB इंटू CD, CB इंटू CD। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना है इसका स्क्वायर लेना है, यानी ये जो साइड है इस ट्रायंगल में भी है और इस बड़ा ट्रायंगल में भी है, इस दोनों ट्रायंगल में है। इसलिए आप गौर से देखिए, जो दिया है आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, सपोज D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, then to prove that CA square is equal to CB into CD। ठीक है, कहीं दिक्कत है? नहीं है। तो चलो मैं अब आपको यहां पर प्रूफ कर रहा हूं, 13 नंबर है। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल BAC, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल हम ले लिए। इसमें आप ध्यान दीजिए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये आपको गिवन है। अब आपको जानते हैं कि हम थ्योरम में चाहे तीनों एंगल पे हो तब भी प्रूफ होता है, दो एंगल हो तब भी वह सिमिलर हो जाता है। यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल CAD सिमिलर ट्रायंगल PAC, यानी किस आधार पर, तो बाय AA सिमिलरिटी। पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा सिमिलरिटी से। और आप जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तब इसकी जो साइड्स का रेशियो होता है वह इक्वल होता है। अब हमको जरूरत अगर सारा का सारा साइड हो तो लेंगे, अन्यथा सिर्फ छोटा। अब जैसे हम इस ट्रायंगल का लिए छोटा वाला का CA लिए, तो CA इस एंगल के अपोजिट है, तो इसके बराबर यहां ये एंगल है, तो इसके अपोजिट है CB। अब हम चाहेंगे किसी एंगल को किसी के साथ ले ले, वो नहीं होता है, कोरस्पोंडिंग होना चाहिए। मतलब जो इसका अगर लेफ्ट वाला है तो इसका भी लेफ्ट वाला, इसका राइट है तो इसका भी राइट, ऐसा दे, ऐसा नहीं कहीं से कोई, तब तो सब चाहेगा जो करने के लिए वो कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये लिए। अब अगर हम छोटा ट्रायंगल, इसका जरूरत हमको CD का, CD जो है या इस एंगल के बराबर है, इसके बराबर तो ये हो नहीं सकता है, इसके बराबर ये एंगल होगा और इसके अपोजिट है CA। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का हुआ, हमको दूसरा और का जरूरत है नहीं। देयरफॉर CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका चाहिएगा स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन का लीजिए, ताकि आपको बाद में ये बहुत काम दे। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए, या नहीं तो आप रिवाइंड करके इसको या बार बार
समय जैसे बीत गया, फिर कुछ दिन के बाद अगर आपके मन मस्तिष्क से क्वेश्चन आप लगे कि मेरा निकल रहा है, एक झलक फिर देख लीजिए। देखने में 10-20 मिनट का वीडियोज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह 20 मिनट आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, 15 नहीं 16, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQR, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, इसका मीडियन ABCPQR, ऐसा फिगर इससे पहले भी हम लोग ले चुके हैं। इसका मीडियन क्या है? मीडियन AD, इसका मीडियन PM, ठीक है। तो कहता है जो ये, और साथ ही साथ ये भी दिया है रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ये जो है और ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। तो सपोज आप लिख लीजिए, सपोज AD and PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक। इतना तो आपको किताब से भी, बुक से भी आप सहारा ले सकते हैं, लिख दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर आवश्यकता नीडेड नहीं है, जरूरी नहीं है, और नहीं है तो उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। प्रूफ में कहता है हमको करने के लिए क्या, जो AB/PQ इज इक्वल AD/PM होगा। तो देखिए इससे पहले इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था जिसमें ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था और इसको सिमिलर करना पड़ा था, ठीक, उसका अल्टरनेट है। तो इसमें प्रूफ में सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ है उसका सहारा लेंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR गिवन, इसलिए अब चलिए इसका क्या होगा, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QM। थर्ड साइड भी होगा लेकिन हमको थर्ड साइड की आवश्यकता नहीं है। तब क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ये गिवन, सिमिलर है इसलिए गिवन नहीं, ये सिमिलर है इसलिए रेशियो इक्वल होगा। AB/PQ इज इक्वल टू BC के बदला, ये चूंकि मीडियन है, समझ रहे हैं, ये मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो 2BD/2QM कैंसिल कर दिए। देयरफॉर AB/PQ इज इक्वल BD/QM। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करके रख देते हैं। अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ। इसमें एक चीज तो आपके सामने है, AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहीं दिक्कत। और एक चीज आप जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। बगल में क्या लिखिएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस तरह से आपको दोनों ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल PMQ SAS सिमिलरिटी से प्रूफ हुआ। अब ये जब दोनों सिमिलर हो गया तो क्या AB
बाय पी क्यू बराबर AD बाय PM नहीं होगा, होगा। यही हमारा रिजल्ट है। तो आप देख लिए इस चैप्टर से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बना दिया हूं, और ऐसे क्वेश्चन को मैं छोड़ा हूं जो अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और मेरा इंस्टाग्राम पर भी आता है, वहां पर भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से एक से एक क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो पर लगातार बनी रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।